श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। कभी कभी कुछ पुराने भजन सुनकर चित्त पहुंच जाता है अपने बचपन में। कैसे सुनहरे दिन थे, रातें चांदनी से भरी, तारों से झिलमिलाती और आंखों में चमकते जुगनू। खुले गोबर मिट्टी से पुते आंगन में मूंज की चारपाई पर मां के पास में लेटे लेटे उनसे रामायण महाभारत और अप्रतिम योद्धाओं और संतों की कथाएं नित्य रात्रि को सुनने का चाव। कभी कभी लीला कथा से आश्चर्यचकित होकर अपनी मां से प्रश्न करता और वे ऐसे समझाती कि बाद में भगवत संबंधी न कोई जिज्ञासा रही और ना ही कोई प्रश्न। उनकी कथा शैली ऐसी थी कि ऊपर चांद तारे भी मानो उस कथामृत से स्तंभित से हो जाते थे। ध्रुव की कथा सुनाते सुनाते मां बताती कि रात को 12 बजे के आसपास उन सप्त ऋषियों के पास दिखेगा ध्रुव तारा। इन सब तारों से अधिक चमकीला और क्यों ना हो, ध्रुव है वह। आकाश में ग्रह नक्षत्रों की संरचना समझाती और उनसे संबंधित कथाएं बताती। संभवतः प्राइमरी तक ही पढ़ी थी मां, किंतु उनका ज्ञान ऐसा अगाध कि क्या कहूं। सुबह 3:30 बजे उठने का उनका समय था, क्योंकि उस समय घरों में पानी सुबह 4 से 4:30 तक ही आता था और 5 बजते बजते चहुओं ओर से मंदिरों के भजन की सुंदर ध्वनि कानों में गूंजने लगती। सुख के सब साथी दुख में ना कोय, और एक स्वर आता, तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार। और एक भिन्न दिशा से सुनाई देता, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और फिर मन तड़पत हरि दर्शन को आज, सजन रे झूठ मत बोलो। रामायण की चौपाइयां, हनुमान चालीसा, राधे राधे व वंशी की तान, घंटे घड़ियाल, नाद ब्रह्म। वृक्ष मानो झूमने लगते, टहनियां एक दूसरे का स्पर्श कर प्रफुल्लित हो उठती थीं। कलियां इन सब को सुनकर अंगड़ाई लेकर खिल उठती थीं। शीतल मंद सुगंधित समीर अपने प्रेमा स्पर्श से होले होले सहलाकर कहता था कि अब उठ भी जाओ भाई। गोरैयों का झुंड आंगन में चहचहाते हुए फुदकने लगता। तोतों, चिड़ियों और कौओं की संगत से एक अलग ही संगीत की रचना होती थी। आंगन के वृक्ष पर जब कौवा आकर कांव कांव करता तो मां कहती कि आज कोई मेहमान आवेगा, और हम सब प्रफुल्लित हो उठते अपने पास जो भी था उसे मेहमान के साथ बांटने के लिए। उस समय मध्यम वर्ग में किसी के पास साइकिल होना भी बड़ी बात थी। साइकिल और ट्रांजिस्टर बहुधा विवाह में वधू के साथ ही घर पर आते थे, और जिसके पास आते थे वह साइकिल पर ट्रांजिस्टर को लटकाकर फुल वॉल्यूम में बजाता हुआ घूमता था। रेडियो और ट्रांजिस्टर का लाइसेंस बनता था, जिसे डाकघर से रिन्यू कराना पड़ता था। लोग दुख को प्रारब्ध भोग मानते थे, किंतु उससे बचने के लिए कुमार्गी होने का स्वप्न में भी चिंतन नहीं कर सकते थे। आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थीं। चादर से पैर बाहर नहीं निकलते थे। लोग तब गरीब थे कि अब कैसे कहूं। अपने राम का ऐसा मानना है कि तब सत्य, दया, धर्म और संस्कारों से साधारण जनमानस बहुत अमीर था। बेटी सारे गांव की होती थी, और एक गांव की ही नहीं, आसपास के ग्रामों की भी। सुख दुख सबके साझे थे। कोई किसी के भी यहां भोजन कर लेता था, और एक रोटी में से भी बांटते हुए लोग ईश्वर को धन्यवाद देते थे कि आपने हम पर बड़ी कृपा की। किसी के द्वार से कोई साधु संत अतिथि खाली न जाता था। वायु शुद्ध थी,
जल शुद्ध था, अन्न शुद्ध था और अधिकांशतः हृदय भी। कोई किसी को धोखा दे व चोरी करे तो उसे पकड़कर उसके बाल मूंड दिए जाते थे व सर पर चौराहा सा बना दिया जाता था ताकि अन्य को सीख मिले और वह पश्चाताप करे। और पुरानी वही बातें आज फैशन हो गई हैं। विगत 45 वर्षों में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो चुकी है। विकास की अंधी दौड़ में आज सब जायज है, पर इन सब का दोषी कौन? युवा वर्ग या हम ही? अपना किया हमें ही भुगतना है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहकर हम यह सोचते हैं कि हम सुखी हैं, परंतु वास्तव में यह भोग हमारा ही भोग कर रहे हैं। हम कोई तप, धार्मिक आचरण नहीं करते हैं और इस कारण स्वयं दुखों की अग्नि में तपाए जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि समय व्यतीत हो रहा है, परंतु हम ही काल के गाल में समाने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारी तृष्णा, हमारा लालच कम नहीं होता, परंतु हमारा ही शरीर वृद्धावस्था के कारण जीर्ण होता चला जा रहा है। और आज जब देखता हूँ पाश्चात्य जगत के युवा वर्ग को शुद्ध भारतीय परिधानों में शिखा रखे हुए, तिलक चंदन तुलसी धारण किए हुए, आनंद विभोर होकर मृदंग बजाते, हरि बोल का संकीर्तन करते, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते, तो लज्जा से मस्तक झुक जाता है। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। मूड हूं ना, सो आज न जाने क्या बात लेकर बैठ गया। आप सबके भी आनंद रस में विक्षेप उत्पन्न कर दिया, क्षमा कीजिएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। किंतु जो सर्वथा उनके हैं, उन पर उनके अतिरिक्त किसका प्रभाव पड़ सकता है? माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, तुलसी जो माधव भजे, माया चेरी होय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।